जब आप किसी भी कठिन मुख्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको प्रतियोगी कक्ष में प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर प्रतियोगी कक्ष में अपने उत्तर लेखन में शामिल करना चाहिए। आप प्रश्नों से जुड़े यदि प्रश्न की विश्लेषणात्मकता प्रश्न की मांग के अनुसार जब आप अपना उत्तर देते हैं, उत्तर लेखन में जब आप अपने विचार को शामिल करते हैं, तब इससे यह हो पाता है कि आप प्रश्न की प्रकृति के अनुसार जब सोच समझकर सूझबूझ के साथ जब अपने विचारों को अपने उत्तर लेखन में शामिल करते हैं, तब इससे परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तब इससे यह हो पाता है कि आपके द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर से आपके उत्तर लेखन में जो विचार शामिल किया गया है उस आधार पर अंक प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यानी जितने भी अंकों का उत्तर 15 से 20 अंकों का लगभग यदि एक प्रश्न का उत्तर यदि रहता है तब उसमें उसके आसपास अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। जब यदि प्रश्न को यदि मान लेते हैं विश्लेषणात्मक तौर पर यदि प्रश्न पूछा जाए या प्रकाश डालने के लिए प्रश्न पर कहा जाए या पक्ष विपक्ष पर आधारित उत्तर देने के लिए कहा जाए या प्रश्न में यदि कहा जाए कि स्पष्ट करें, प्रश्न के द्वारा यदि स्पष्ट करने के लिए कहा जाए या कहा जाए कि प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अपने प्रश्नों का उत्तर दे या अन्य निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, व्याख्या करने भी के लिए भी कहा जा सकता है। या मान लेते हैं कि प्रश्न में यदि निर्देश दिया गया है कि अपना विचार अभिव्यक्त करे, किसी दिए गए प्रश्न पर कहा गया कि यदि अपना विचार व्यक्त करे तो उसमें वैसे प्रश्नों में संतुलित उत्तर देना चाहिए। यदि प्रश्न में यदि निर्देश दिया गया है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तब उसमें अन्य प्रकार से भी कई प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। समसामयिक आधार पर भी प्रश्न को जोड़कर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न में निर्देश रह सकता है। यानी प्रश्न की मांग के अनुसार ही अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर लेखन में शामिल करना चाहिए। बहुआयामी संबंधित विषय से प्रश्न भी हो सकते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं को देखते हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न को समझकर ही उत्तर दिया जाना सबसे ज़्यादा जो है सही समझा गया है। तो इस बात का प्रतियोगी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न के अनुरूप ही अपने प्रश्नों का उत्तर लेखन में शामिल करना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में यह भी दिया हुआ रहता है कि आलोचनात्मक उत्तर दे या कहा जा सकता है कि निर्देशों के अनुसार, यानी जो प्रश्न में निर्देश दिया गया है उसी के आधार पर उत्तर लिखने के लिए भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्नों में यह भी दिया हुआ रहता है कि अपना विचार अभिव्यक्त करे या परीक्षण करे, तो उस स्थिति में सकारात्मक उत्तर अभ्यर्थियों को देना चाहिए। प्रश्न का उत्तर खंडवार एक ही
खंड का उत्तर एक ही खंड में देने का प्रयास करना चाहिए। आगे पीछे दिया जाना आपके लिए भी समय की बर्बादी होगी और परीक्षक द्वारा भी ज़्यादा उस प्रश्न के लिए परेशान उनको उत्तर जाते समय होना पड़ सकता है। तो आपके अंक पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अभ्यास के तौर पर अभ्यर्थियों को यही करना चाहिए कि खंडवार उत्तर दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न का प्रयास करना चाहिए कि एक खंड का उत्तर एक ही खंड में दे देने का प्रयास करना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों के लिए यह हो पाता है कि उनके समय की बचत होती है और परीक्षक पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही साथ उलझन वाले प्रश्नों को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, यदि प्रारंभ के जो उलझन वाले प्रश्न हैं, तो उसको छोड़कर जो आपको लगता है कि आपके लिए यह प्रश्न ज़्यादा जो है हल करने के लिए सरल हो सकता है। जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं तो उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो उलझन वाले होते हैं। तो उलझन वाले प्रश्नों को बाद में यदि आप हल करते हैं तब इससे क्या हो पाएगा कि आपके समय की बचत होगी और आपका प्रश्न भी हल होते जाएगा और अंत में उसका उत्तर आप जो है से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके अन्य प्रश्न ज़्यादा बन जाएंगे और इससे यह हो पाता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर छूटने की संभावना कम हो जाती है और इससे आपके सफलता का जो है संभावना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सफलता की जब आपकी संभावना बढ़ जाती है, संभावना को आप जब बढ़ा लेते हैं सफलता का, तब यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों का ध्यान मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अपनाना चाहिए और इससे आप जो है से अपने मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर करिएगा। तो इस बात का ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।